हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। कवर करें इसको टॉपिक वाइज। टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स। तो देखो, इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि क्वेश्चन में आपसे ऑथर का नाम दिया हो कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो नीचे आपको बुक्स के ऑप्शंस दिए होंगे, या दूसरी चीज बुक का नाम दिया होगा, नीचे ऑथर के नाम के ऑप्शंस दिए होंगे। तो इन दो ऑप्शंस में से कोई एक बनेगा, या तो बुक्स का ऑप्शन होगा या फिर ऑथर्स का ऑप्शन होगा। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आप सारी बुक्स के इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं हो सकती है, तो इट्स जस्ट अ क्विक रिवीजन। 50 प्लस क्वेश्चंस है आपके लिए, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस हैं, तो अपने प्रिपरेशन देख लीजिए कितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है अभी बुक्स और ऑथर्स के रिगार्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोद सावंत, देन यू हैव ए शिवथानु पिल्लई, देन एस वाई कुरैशी या फिर वामन सुभा प्रभु। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, ऑल्सो इस वजह से इनकी बुक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब ये ही इज नो मोर विद अस। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वामन सुभा प्रभु। बेसिकली आपसे यहाँ पे बुक का नाम दिया था, ऑथर का नाम आपको यहाँ पे बताना था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, क्रिसमस पिग निम्नलिखित किस प्रसिद्ध लेखकों में से किसकी नई पुस्तक है, ये आपको बताना है। सुधा मूर्ति, जेके रॉलिंग, डगलस स्टुअर्ट या फिर रस्किन बॉन्ड। जब भी ऐसे थोड़ी सी किडिश बुक्स के नाम के बात आती है तो कहीं ना कहीं आपको घूम फिरा के यही सेम नाम मिलेंगे, यही सेम ऑथर्स के नाम बेसिकली मिलेंगे। ठीक है। बुक का नाम है क्रिसमस पिग। किसकी नई बुक है, किस फेमस ऑथर की नई बुक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेके रॉलिंग। नेक्स्ट देखो, वॉन्डरर्स, किंग्स, मर्चेंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको नाम से आइडिया लग रहा है, समवेयर हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्क्राइब की गई है यहाँ पर। ऑप्शंस आपके पास टोनी जोसेफ, रोमिला थापर, पैगी मोहन या फिर रामचंद्र गुहा। बुक का नाम है वॉन्डरर्स, किंग्स, मर्चेंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ दो ही कॉलम बनाने हैं, नंबर 1 बुक का नाम एंड नंबर 2 ऑथर का नाम, दैट्स इट। अगर आपको उस पर्टिकुलर बुक के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन पता है तो थर्ड कॉलम में सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखिए, हेडिंग में डिस्क्रिप्शन लिखिए, एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत भी पता है वो उसमें लिख लो। ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर पैगी मोहन। नेक्स्ट देखो, द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? चेतन भगत, अमरीश त्रिपाठी, देन अमिताभ घोष या विक्रम सेठ। अगेन सारे नोन ऑथर्स के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और देखो, द लिविंग माउंटेन जो बुक है पेंडेमिक के दौरान लिखी गई बुक है ये। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसी जो भी ऑथर है उन्होंने अपना ही एक्सपीरियंस इसमें मेंशन किया है। द लिविंग माउंटेन किसकी है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष। इनका नाम आप रेपिटेटिवली 2-3 क्वेश्चन में देखने वाले हो। तो ऐसे कोई भी अगर ऑथर का नाम आपको एक से ज्यादा बारी मिलता है, इट मीन्स कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उनके नाम का हेडिंग बनाओ एंड उनके बुक्स के नाम 1-2 पॉइंट्स में एड ऑन करो। नेक्स्ट देखिए, मेघन मार्कल द्वारा लिखी गई पहली चिल्ड्रन बुक कौन सी है? द बेंच, द आइसक्रीम, द चेयर, द आइसबर्ग। मेघन मार्कल वी ऑल नो वो कौन है। ठीक है। इन्होंने अपनी पहली चिल्ड्रन बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है आपको बताना है। बेसिकली आपको ऑथर का नाम दिया हुआ है, आपको बुक का नाम बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, द बेंच। नेक्स्ट देखो, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? वी.एस. संपत, नवीन चावला, एस.वाई. कुरैशी या फिर नसीम जैदी। ठीक है। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एस.वाई. कुरैशी। दिस इज इंपॉर्टेंट बुक, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, कॉफी टेबल बुक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 निम्नलिखित में से किस अवसर पर जारी की गई है? ना दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। बेसिकली आपसे ऑथर या बुक का नाम नहीं पूछा गया है। इस पर्टिकुलर कॉफी टेबल बुक को रिलीज किया गया है किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर, तो वो ओकेजन कौन सा है ये आपको बताना है। इंडियन आर्मी डे, प्रवासी भारतीय दिवस, नेशनल यूथ डे या फिर वर्ल्ड हिंदी डे। जो कॉफी टेबल बुक है उसका नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। तो इसको जो है रिलीज किया गया था, इसको जारी जो किया गया था वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इसको जो है रिलीज किया गया था। नेक्स्ट देखो, राइट अंडर आवर नोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? एक सिंपल सा बुक का नाम है, अमरीश त्रिपाठी, आर गिरिधरन, चेतन भगत या फिर आर कौशिक। राइट अंडर आवर नोज,
किसने लिखी है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आर गिरिधर। अगेन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। द मेन थिंग इज कि आपको जब हम लोग किसी पर्टिकुलर हिंदी वाली बुक की बात करते हैं या जिनके ऑथर्स हिंदी वाले होते हैं या इंडियन ओरिजिन के बेसिकली होते हैं, तो वहां पे आपको अगेन चेतन भगत, आर कौशिक, अमरीश त्रिपाठी, ये नाम आपको घूम फिरा के डेफिनेटली ऑप्शंस में मिलेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपरली इसका एक फ्लो चार्ट बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन एको नामक पुस्तक किसने लिखी है। अमेजिंग बुक का नाम लिखा है। लेफ्टिनेंट जनरल, अब ये देख लीजिए सारे जो है एलजी है, बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तरुण कुमार आइच, कौनसम हिमालय सिंह, राजीव चोपड़ा या फिर शांतनु दयाल। बुक का नाम है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन एको। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह। अगेन ये लेफ्टिनेंट जनरल अगर कोई लिखता है, कोई जस्टिस कोई बुक लिखता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स जस्टिस वाले भी आगे हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट देखो, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। अगेन बुक का नाम बहुत ही अमेजिंगली फ्रेम्ड है, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। किसकी बुक है ये आपको बताना है। सुमन दुबे, निरुपमा यादव, गुरचरण सिंह या फिर आर कौशिक। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ यहाँ पर, ये एक बहुत ही फेमस क्रिकेट राइटर है। अब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आर कौशिक। नेक्स्ट देखो, द बेरा बॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। बुक का नाम सिंपल सा है, द बेरा बॉन्ड। किसने लिखी है आपको बताना है। मेघना पंत, सुंदीप भुटोरिया, देन वामन सुबा प्रभु, आर कौशिक। अब देखो ये बात हो रही है यहाँ पर ऑथर्स की, तो ऑफ कोर्स ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता कि ऑथर्स कोई ज्यादा बुक नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऑथर की एक से ज्यादा बुक भी हो सकती है, तो ये मत सोचना कि ये तो ऑप्शन हमने वहां पे देख लिया है तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी लेकर मत चलना। द बेरा बॉन्ड फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है, किसने लिखी है आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदीप भुटोरिया। ठीक है, नाम थोड़ा सा ज्यादा बी में कर लेना। द बेरा बॉन्ड, सरनेम भी है भुटेरिया, भुटेरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। चलिए, एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है। एज द टाइटल सेज, ये एक्चुअली जो हमारे बहुत ही कंट्रोवर्शियल फार्मर्स के लॉज क्रिएट किए गए थे, एग्रीकल्चर एक्ट्स के जो बनाए गए 3 लॉज, उन्हीं के रिगार्डिंग है कि किस तरीके से लॉज जो हैं उन्होंने पर्टिकुलर कम्युनिटी को कितना ज्यादा ट्रिगर कर दिया है एंड वो कंटिन्यू इतने टाइम से प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑफ कोर्स ऐसी बुक्स कोई जस्टिस ही लिख सकता है जिसको बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज हो इन पर्टिकुलर चीज की। जस्टिस कृष्ण कुमार, ए के राजन, सूरज गोविंदराज या फिर ए के सिकरी। ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस ए के राजन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है। अगेन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। मेघना पंत, देन यू हैव देवीर सिंह भंडारी, चेतन भगत, संगीत पॉल चौधरी। म्यूजिकल सा नाम है बहुत। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे किसने लिखी है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, देवीर सिंह भंडारी। ठीक है, अगेन कुछ डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है, ऑथर का नाम है, बुक का नाम है, जस्ट आपको इसी तरीके से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बारे में है ये आपको बताना है। बेसिकली देखो बुक का नाम क्या है, राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, ये बुक का नाम है। आपको बताना है कि कौन से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए इसको बुक को लिखा गया है। सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ या फिर आईटीबीपी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सीआरपीएफ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा है द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला नामक पुस्तक किसने लिखी है। अगेन एक थोड़ी हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर। एयर मार्शल है, एयर चीफ मार्शल का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन है आपके पास वी आर चौधरी, भरत कुमार, संदीप सिंह या फिर एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल भारत कुमार या फिर भरत कुमार। नेक्स्ट देखो, मैवरिक मसीहा नामक पुस्तक किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री एनटी रामाराव की राजनीतिक जीवनी है। तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे, उनकी बायोग्राफी है ये। तो वो आपको बताना है कि उन्होंने आपको पूरा मेंशन किया है, बुक का टाइटल भी मैवरिक मसीहा।
ये आपको उनका बताना है कि वो कौन से बेसिकली स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम भी बता दिया है, श्री एन.टी. रामा राव। ठीक है, तो क्वेश्चन में काफी ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे दी है। बाय चांस आपको बुक का कोई भी आइडिया नहीं है तो सिर्फ आई थिंक आप उनके नाम से भी एन.टी. रामा राव कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, सिर्फ इससे भी इसका आंसर कर सकते हो। ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखो, टिपने काश्मीरची नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, टिपने काश्मीरची पुस्तक किसने लिखी है? राधाकृष्ण माथुर, मनोज सिन्हा, अरुण कर्माकर या फिर प्रकाश कुमार। ठीक है, अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो बेसिकली ये टिपने का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना। तो ये है बेसिकली, इसमें नोट्स मेंशन किए हैं ऑन कश्मीर। ठीक है, टिपने काश्मीरची का मतलब एक्चुअली में ये है नोट्स ऑन कश्मीर। तो इस पूरे में जो है डिस्क्रिप्शन कश्मीर के बारे में दिया गया है। लिखा किसने है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, अरुण कर्माकर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? अगेन टर्न अराउंड इंडिया डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि कुछ पुरानी बात करेंगे इस बुक में। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा, देन यू हैव जुअल ओरम, आरपी गुप्ता या फिर जयराम रमेश। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आरपी गुप्ता। नेक्स्ट देखो, किस अभिनेत्री का संस्मरण अनफिनिश्ड लॉन्च किया गया है? बेसिकली किस एक्ट्रेस की मेमोयर है? आई थिंक इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता है, अनफिनिश्ड किसकी मेमोयर है, किस एक्ट्रेस की है? कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट या फिर दीपिका पादुकोण। वी ऑल नो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बुक का नाम ही देख लो, आपको इतना आई कैचे लगेगा, आप भूलोगे ही नहीं इसका आंसर। प्रीति शनॉय, झुम्पा लाहिड़ी, मेघना पंत या फिर अवनी दोषी। इसमें जो है फाइनली हम काफी देर से इनका नाम ऑप्शंस में देख रहे थे। ऑप्शन नंबर सी, मेघना पंत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बुक का नाम क्या था? द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। नेक्स्ट देखो, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? एस.वाई. कुरैशी, संगीता पॉल चौधरी, आर गिरिधरन या फिर रोमिला थापर। अगेन बुक का नाम क्या है? प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर देख लेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, संगीता पॉल चौधरी। नेक्स्ट देखो, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? अगेन कभी कभी देखो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि स्कीम्स भी अपने डिस्क्रिप्शन खुद आपको मेंशन कर देता है, कभी कभी बुक्स भी अपने अंदर की डिस्क्रिप्शन आपको खुद मेंशन करता है। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान बुक किसने लिखी है आपको बताना है। रोमिला थापर, रामचंद्र गुहा, डॉक्टर के.एन. भंडारी या फिर वामन सुभा प्रभु। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर के.एन. भंडारी। नेक्स्ट देखो, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसके उदाहरणों यानी कोट्स का संग्रह है, ये आपको बताना है। बेसिकली जो बुक है इसमें कलेक्शन ऑफ कोट्स है, तो एक कलेक्शन किसके हैं ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है पोप फ्रांसिस, दलाई लामा, गौतम बुद्ध या फिर महावीर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर नामक पुस्तक किसने लिखी है? राणा कपूर भी एक टाइम पे इतने ज्यादा न्यूज में थे, वी ऑल नो द रीजन। ऑप्शंस आपके पास वरुण सूद, पवन सी लाल, सुदीप खन्ना या फिर संजना देसाई। बुक का नाम है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पवन सी लाल। नेक्स्ट देखो, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, सारे फेमस नोन पर्सनालिटीज हैं, शशि थरूर, जयराम रमेश, रमेश पोखरियाल निशंक या फिर मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट किसकी बुक है आपको बताना है। तो हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, आई थिंक अब इसका आंसर आपको पता चल गया है, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट देखो, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन आपके पास जतिन प्रांजपे, अनिंदिया दत्ता, चंद्रसूता डोगरा या फिर नलिन मेहता। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, अगेन एक अमेजिंग सी बुक है, अच्छा सा उन्होंने कोट रखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है अनंदिया दत्ता
बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस दी फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक लॉन्च की है? तो अगेन ये क्वेश्चन आपको अलग से सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी इसमें क्यों है, क्योंकि हैंडबुक से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए बुक में मेंशन्ड है। ऐप वाला होता तो आपके पास ऐप्स के लिए हमने अलग से टॉपिक भी कवर किया हुआ है, उसमें भी पूछा जा सकता था ये क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नंबर 1 सुगम्य भारत ऐप, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है एक्सेस दी फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक किसने लॉन्च की है? तो दोनों साइड से क्वेश्चन आ सकता है। नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल या फिर प्रकाश जावड़ेकर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट देखो, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ नामक पुस्तक किसने लिखी है? अगेन आपको बता ही दिया है बुक किसके रिगार्डिंग में है, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा, अनंत विजय, अवनी दोषी या फिर माधुरी विजय। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत विजय। इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। नेक्स्ट देखो, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद है? बेसिकली बुक का नाम है द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल। ये बेसिकली किसी फ्रीडम फाइटर के ऑटोबायोग्राफी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो किस वो फ्रीडम फाइटर कौन है जिसकी पर्टिकुलर ट्रांसलेटेड बुक है ये आपको बताना है। अबुल कलाम आजाद, अब्दुल गफार खान, मोहम्मद अली जौहर या फिर मौलाना शौकत अली, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफार खान। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक ई पुस्तक लॉन्च की है जिसका शीर्षक है द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड? नाम से आपको लग रहा है, आइडिया लग रहा है। देखो, क्वींस का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू विमेन, फीमेल्स के बारे में है। ग्रीन इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये बेसिकली काइंड ऑफ मोटिवेशन की तरह भी ये बुक काम करती है कि हमें एनवायरनमेंट के थ्रू भी अपना कुछ योगदान जो है देना चाहिए। बेसिकली एनवायरनमेंट में भी ऑफिसर्स हम लोग बन सकते हैं, ये थॉट प्रोसेस इस बुक को लिखा गया है, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। किस केंद्रीय मंत्री ने इस ई पुस्तक को लॉन्च किया है आपको बताना है। रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी या फिर निर्मला सीतारमन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट देखो, प्रिंस विद अ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है। प्रिंस विद अ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। अवनी दोषी, शोभा थरूर श्रीनिवासन, सुधा मूर्ति या फिर माधुरी विजय। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शोभा थरूर श्रीनिवासन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट देखो, बैटल रेडी फॉर द 21st सेंचुरी नामक पुस्तक का संपादक किसने किया? दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस आपके पास ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, अरुण प्रकाश या फिर दोनों A और B, ठीक है। बुक का नाम है बैटल रेडी फॉर द 21st सेंचुरी। इसका बेसिकली संपादन, इसको एडिट फॉर्म इसका किसने प्रेजेंट किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी, दोनों A और B यहाँ पे करेक्ट है। A का मतलब है ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार, B का मतलब है लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इंडियाज पावर एलीट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? दिस बुक इज अगेन इंपॉर्टेंट। संजय बारू, रामचंद्र गुहा, शशि थरूर या फिर रोमिला थापर। इंडियाज पावर एलीट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन किसने लिखी है ये आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय बारू। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर नामक पुस्तक किसने लिखी है? रोमिला थापर, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी, डॉक्टर M रामचंद्रन या फिर रामचंद्र गुहा। अगेन बुक अपना डिस्क्रिप्शन खुद से दे रही है कि बुक में कोशिश की गई है कि लोगों को और गवर्नमेंट को पास लाया जा सके। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर लिखी किसने है ये आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, डॉक्टर M रामचंद्रन। नेक्स्ट देखो, किस अभिनेता ने अपनी पहली पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस लिखी है? सोनू सूद, समीर सोनी, अनुपम खेर या फिर राहुल बोस। बुक का नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, समीर सोनी की ये फर्स्ट बुक है, बेसिकली डेब्यूटेंट उनकी बुक है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पररी चैलेंजेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। रामचंद्र गुहा, डॉक्टर मोहन कांदा, वामन सुभा प्रभु या फिर मोहम्मद जिशान। बुक का नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पररी चैलेंजेस। लिखी किसने है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मोहन कांदा। नेक्स्ट देखो, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? संजय बारू, वामन सुभा प्रभु, नितिन ए गोखले या फिर सदगुरु पाटिल। नाउ इफ यू कैन सी कि ये हमारा 37वां क्वेश्चन है। ये मनोहर पर्रिकर वाला हमने एक और क्वेश्चन पहले भी देखा कि उनके रिगार्डिंग किसी ने और ने भी बुक लिखी हुई है। ये उनकी सेकंड बुक है उनके नाम से, ठीक है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि देखो पहली बात तो एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे वो, इनके रिगार्डिंग 2 बुक्स लिखी गई है। इट मीन्स आपके लिए ये नाम इंपॉर्टेंट बन गया है। दोनों बुक्स के रिगार्डिंग नाम लिखो, उनके ऑथर्स के नाम लिखो, क्योंकि ऑथर अलग अलग है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात हो रही है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ये बुक किसने लिखी है आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नितिन ए गोखले। नेक्स्ट देखो, इक्विटी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा, शैलेंद्र कुमार जोशी, वामन सुभा प्रभु या फिर मोहम्मद जिशान। बुक का नाम है इक्विटी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैलेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट देखो, हिंदी में ओडिशा इतिहास नामक पुस्तक का अनुवाद किसने किया है? बेसिकली बुक का नाम था ओडिशा इतिहास। इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास मृदुला गर्ग, डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब, श्री शंकरलाल पुरोहित या फिर मनु भंडारी, ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, श्री शंकरलाल पुरोहित। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगेन ये ट्रांसलेटेड वर्जन की बात हो रही है। बुक का नाम था ओडिशा इतिहास, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन करके जो है बुक को प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट देखो, लाइफ इन द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? राकेश अस्थाना, अमित लोढ़ा, कुलदीप सिंह, एस देशवाल। नाउ इफ यू कैन सी द ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस जो है कहीं ना कहीं आपके आईपीएस, बेसिकली सारे जो ऑफिसर रैंक के लोग हैं उन्हीं का ही नाम ऑप्शन में दिया गया है, ताकि इससे आपके लिए क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग हो जाए। लाइफ इन द यूनिफॉर्म बुक जो है एक आईपीएस ऑफिसर की बुक है, उनके पूरी जर्नी की बुक है कि उनका कैसा जो है जब वो ड्यूटी पे रहते हैं तो उनका जॉब कैसा रहता है स्टफ, इस तरीके से बुक को मेंशन किया गया है। बुक जो है लिखी है ऑप्शन नंबर बी, अमित लोढ़ा ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अख्तारी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर नामक पुस्तक का संपादन किसने किया है? बेसिकली इस बुक का एडिटिंग एंड वो पूरा जो एक फाइनल वर्जन है वो किसने प्रेजेंट किया है? बुक का नाम है अख्तारी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। अभिषेक सिंघवी, यतीन्द्र मिश्रा, खगेश गौतम या फिर अरुण सेनगुप्ता, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यतीन्द्र मिश्रा। नेक्स्ट देखो, एक और एक्ट्रेस की यहाँ पे बात हो रही है। एलिफेंट इन दी वोम शीर्षक पुस्तक किस अभिनेत्री द्वारा लिखी गई है? एलिफेंट इन दी वोम एक्ट्रेस ने लिखी है आलिया भट्ट, कल्कि क्वेचलिन, करीना कपूर, श्रुति हसन। आई थिंक कुछ ऑप्शंस आप लोग एनीवेज उनके नाम से हटा दोगे। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कल्कि क्वेचलिन। नेक्स्ट देखो, 1971 एट द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? बोरिया मजुमदार, गौतम भट्टाचार्य, रामचंद्र गुहा या फिर दोनों ए और बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है, दोनों ए और बी, यानी बोरिया मजुमदार और गौतम भट्टाचार्य। देखो वी ऑल नो कि 1971 के बाद से ही क्रिकेट ने एक्चुअली इंडियन क्रिकेट ने एक पेस पकड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से तो इस टाइटल बहुत ही अमेजिंगली फ्रेम किया गया है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब भी किडिश बुक्स की बात होती है, चिल्ड्रन बुक्स की बात होती है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये सिमिलर से नाम आते हैं। सुधा मूर्ति, झुम्पा लाड़ी, रस्किन बॉन्ड या फिर प्रीति शेनॉय। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक जो है ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। नेक्स्ट देखो, सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस, गंगा प्रसाद, प्रेम सिंह तमगी, वैसे तमांग है ये, स्पेलिंग गलत है हिंदी में, प्रीत मोहन सिंह मलिक या फिर वामन सुभा प्रभु। ये आपको बताना है। बुक का नाम हमने डिस्कस कर लिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो आपका रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रीत मोहन सिंह मलिक। नेक्स्ट देखो, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स डिड पास्ट एंड प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? अभिषेक सिंघवी, शिव शंकर मेनन, अरुण सेन गुप्ता या फिर खगेश गौतम।
इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिव शंकर मेनन। नेक्स्ट देखो, अगेन एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात हो रही है यहाँ पर। सच कहूं तो, आई एम श्योर इसका आंसर आपको पता है, कौन सी एक्ट्रेस की एक ऑटोबायोग्राफी है? सुरेखा सिकरी, नीना गुप्ता, शर्मिला टैगोर या फिर आशा पारेख? आई एम श्योर इसका आंसर वी ऑल नो, ऑप्शन नंबर बी, नीना गुप्ता जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सच कहूं तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट देखो, 1232 किलोमीटर शीर्षक वाली पुस्तक किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी, विनोद कापड़ी, चेतन भगत या फिर विक्रम सेठ? आई एम श्योर इसका आंसर भी आपको डेफिनेटली पता है। देखो, एज द टाइटल सजेस्ट, 1232 किलोमीटर बेसिकली कोविड के दौरान जितने भी लेबर जो है वापस अपने अपने एरियाज में जा रहे थे, क्योंकि देखो सरकार ऑफ कोर्स उन्हें जाने नहीं दे रही थी, ठीक है, तो उनके पास जो था पैदल जाने के अलावा साइकिल पे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो 1232 किलोमीटर वही उनकी लोगों की जर्नी को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कापड़ी। नेक्स्ट देखो, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, कपिल देव या फिर अनिल कुंबले? ठीक है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, बेसिकली इस बुक में जो भी राइटर हैं, जो भी ऑथर हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी क्रिकेटर्स से मिले थे, इन द बेसिकली जितने भी फेमस पर्सनालिटी से, मेनली क्रिकेट के लोगों से मिले थे, एसोसिएटेड थे, 60+ लोगों के बारे में इन्होंने इस बुक में डिस्क्राइब किया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रवि शास्त्री। नेक्स्ट देखो, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर, जयराम रमेश, रामचंद्र गुहा या फिर रोमिला थापर? अगेन बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द पॉइंट इज, हमारा 50th क्वेश्चन है जो हम लोग कवर करने वाले हैं। आंसर यहाँ पे बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी है जयराम रमेश। सारे हमने डेली करंट अफेयर्स में कवर किए हुए हैं। 50 का मतलब है, ऑफ कोर्स देखो बुक का नाम, ऑथर का नाम नहीं याद इतनी इजीली रह पाता है, बट आई एम होपिंग कि कम से कम आपके यहाँ पे 35 to 40 के बीच में करेक्ट आंसर जरूर होने चाहिए हैं। नहीं है, जस्ट कीप रिवाइजिंग देम। नेक्स्ट देखो, किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी लिखी है? अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? राहुल द्रविड़, मिताली राज, सुरेश रैना या फिर रविंद्र जडेजा? करेक्ट आंसर, आई एम श्योर इसका आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी है सुरेश रैना। नेक्स्ट देखो, द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष या फिर अमीश त्रिपाठी? द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस, इनका नाम, जो ऑप्शन में जो भी करेक्ट आंसर है, इनका नाम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें वो ऑप्शन में भी इनका नाम ही करेक्ट था। ऑप्शन नंबर सी है अमिताभ घोष। तो इसका मतलब हमने दो तीन बार इनका नाम देख लिया है। इट मीन्स आपको इनका नाम लिखना है एंड 1 2 करके इनकी बुक्स के नाम इस तरीके से लिखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा रिवाइज करना। नेक्स्ट देखो, माई जॉयज एंड सॉरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? माई जॉयज एंड सॉरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। देखो एकदम से बुक को देख के लगता है कि पता नहीं किसी स्पेशल चाइल्ड एज इन की अलग तरीके से स्पेशल चाइल्ड को हम ले लेते, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ मतलब नहीं है। बेसिकली सिर्फ मदरहुड के बारे में बुक है और कुछ नहीं है। कोई स्पेशल चाइल्ड, कोई बीमार बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है इस बुक में, ठीक है। अमर्त्य सेन, कृष्ण सक्सेना, अमिताभ घोष या फिर रस्किन बॉन्ड? माई जॉयज एंड सॉरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण सक्सेना ने। नेक्स्ट देखो, अनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, राइटिंग्स रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखो अगेन, जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो एग्रीकल्चर एक्ट वाली हमने बुक देखी थी, सेम तरीके उसमें भी आपको जैसे एक बहुत ही डेप्थ नॉलेज की जरूरत है ऐसी बुक को लिखने के लिए, सेम तरीके से ये लॉ एंड जस्टिस वाली बुक की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स ये कोई जस्टिस या फिर कोई क्या बोलते हैं काइंड ऑफ वैसा पर्सन लिख सकता है जिसको पूरी इन डेप्थ नॉलेज हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जस्टिस वाला ऑप्शन है, बुक भी लॉ एंड जस्टिस से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास सारे जस्टिस ही मेंशन्ड है, रंजन गोगोई, एस.ए. बोबडे, आर.बी. रविंद्रन, एन.वी. रमना, ठीक है। सारे के सारे नाम हमने कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनके सुने हुए हैं। बुक का नाम है नॉर्मलीज इन लॉ एंड जस्टिस, राइटिंग्स रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। लिखी किसने है? ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस आर.वी. रविंद्रन ने। नेक्स्ट देखो, इंडिया 2030 द राइज ऑफ अ राजसिक नेशन नामक पुस्तक का संपादन किसने किया है? बुक का एडिटेड फॉर्म है, एक बेटर वर्जन डेफिनेटली होगा।
इंडिया 2030 द राइज ऑफ अ रजैसिक नेशन। ऑप्शंस आपके पास R.A. मालेशकर, गौतम चिकेरमाने, विक्रम सूद या फिर B.N. श्रीकृष्ण। ठीक है, B.N. श्रीकृष्ण ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंडिया 2030 द राइज ऑफ अ रजैसिक नेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम चिकेरमाने। नेक्स्ट देखो, फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर अ ग्लोबल लीडरशिप नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयराम रमेश, मोहम्मद जीशान, बिपिन चंद्र या फिर रामचंद्र गुहा। इनका नाम हम लोग बहुत देर से ऑप्शन में देख रहे हैं, उनको अब तक एक भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे इनका नाम का टाइम आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद जीशान। फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना नामक पुस्तक किसने लिखी है? बिपिन चंद्र, रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर, अभिजीत बनर्जी। अगेन इनका नाम भी हम लोग बहुत देर से ऑप्शंस में देख रहे हैं, बट फाइनली इनका करेक्ट आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रोमिला थापर। बुक का नाम है गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना। नेक्स्ट देखो, इनोवेट एंड सीज योर सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ना दिस इज समथिंग मोटिवेटिंग जो है, बुक का थॉट प्रोसेस रखा गया है, मोटिवेशनल बुक है ये। इनोवेट एंड सीज योर सक्सेस। चेतन भगत, प्रभात सिन्हा, रॉबिन सिंह या फिर शिव खड़े। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन शिव खेड़ा नाम है इनका। ऑप्शन नंबर बी जो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट है, प्रभात सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? अगेन पॉइंट थोड़ा सा वैसा ही है, या तो प्रोफेसर्स होंगे या कोई जस्टिस होगा या फिर समवन जो बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज इसकी रखता होगा। पावर्स की बात हो रही है, लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स की। जस्टिस एन.वी. रमना, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी, प्रोफेसर खगेश गौतम या फिर दोनों बी और सी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी। बी का मतलब है अभिषेक सिंघवी, सी का मतलब है प्रोफेसर खगेश गौतम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अगेन समवन जो पॉलिसीज वाली पॉइंट से रिलेटेड होगा, समवेयर जो इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, यहाँ पे वही आंसर रहेगा। रोमिला थापर, कौशिक बासु, अमिताभ घोष या फिर शशि थरूर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कौशिक बासु। बेसिकली इन्होंने अपनी पूरी की पूरी करियर जैसी रही है, चाहे वो चीफ इकोनॉमिस्ट की हो, चीफ एडवाइजर की हो, इन्होंने पूरी अपनी न्यू दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक उन्होंने अपने पूरे करियर की जर्नी को एक्सप्लेन किया है इस बुक से, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। क्लियर है? तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। देखो बुक्स एंड ऑथर्स में आपके पास सिर्फ वो घूम फिरा के 2-3 टाइप्स के ही बनते हैं कि बुक्स का नाम ऑप्शन में हो सकता है, ऑथर का नाम हो सकता है, ठीक है, या अगर किसी की ऑटोबायोग्राफी है तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे कवर किया जा सकता है, या किसी ने कोई किसी बुक का संपादन किया हो या ट्रांसलेशन किया हो। यही 2-3 टाइप से आपकी कैटेगरी में इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं पता है तो इसको प्लीज कीप ऑन जस्ट रिवाइजिंग इट, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। चलिए वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।